बिहार के पूर्व डीजीपी और जेडीयू नेता गुप्तेश्वर पांडे एक बेहद चर्चित चेहरा हैं। इनके नाम से हर कोई वाकिफ है, लेकिन खाकी से खादी धारण करने वाले गुप्तेश्वर पांडे आजकल एक अलग ही अवतार में नजर आ रहे हैं। जी हां, गेरुआ धारण कर अब वो कथावाचक बन गए हैं और शुरुआत श्री राम की नगरी अयोध्या से की है। गुप्तेश्वर पांडे के तीनों अवतार आप देख सकते हैं। बिहार के रॉबिनहुड पांडे अब जीवन और ईश्वर का मर्म समझा रहे हैं। हम गुप्तेश्वर पांडे के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पांडे जी का यह नया अंदाज देखिए। नाम गुप्तेश्वर पांडे, शख्स एक, किरदार अनेक। कभी बिहार पुलिस के सर्वोसर्वा यानी डीजीपी रहे, फिर तय वक्त से पहले खाकी छोड़ खादी का दामन थाम लिया और अब बन गए हैं कथावाचक। नए अवतार की शुरुआत राम की नगरी अयोध्या से हुई है और लोगों को पांडे जी मोह माया से मुक्ति की राह दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अयोध्या की भागवत कथा में गुप्तेश्वर पांडे का परिधान और अंदाज बिल्कुल किसी पुराने कथावाचक की तरह नजर आ रहा था। शरीर पर गेरुआ वस्त्र, कंधे पर जय श्री राम का पट्टा, गले में सफेद माला और मुख से प्रभु का गुणगान। कभी खाकी में डंका बजाने वाले गुप्तेश्वर पांडे ने खादी की खातिर नौकरी छोड़ी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनका मन खादी से भी भर गया है और धार्मिक आयोजनों में प्रवचन देने में ज्यादा वक्त बीत रहा है। शुरुआत से ही धार्मिक प्रवृत्ति के रहे गुप्तेश्वर पांडे अपनी नई भूमिका के बारे में कहते हैं कि उन्हें पहले से ही धार्मिक किताबों का शौक रहा है, इसलिए दिक्कत की कोई बात नहीं। कोई फर्क नहीं है। मैं मानता हूं मैं एकदम साधारण मामूली आदमी हूं। जिस भूमिका पर ईश्वर ने रखा वो मैंने काम बड़ी निष्ठा से की। 33 वर्षों तक पुलिस सेवा में रहा, 8 जिलों में एसपी रहा, डीआईजी रहा, आईजी रहा, सब मिलाकर 25-26 जिलों में काम करने का मौका मिला। तो इस बात का कोई अहंकार नहीं है, लेकिन बहुत विनम्र अनुरोध है कि जहां जहां एसपी रहा, लोग मुझे क्या समझते थे, क्या जानते थे, जाकर सर्वे करने, सोचने की, देखने की चीज है, लोगों से पूछने की चीज है, समझने की चीज है। गुप्तेश्वर पांडे ने अयोध्या में 7 दिनों तक हरि सुदर्शन आश्रम में भागवत का पाठ किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में गुप्तेश्वर पांडे लोगों को जीवन का मर्म समझा रहे हैं। क्योंकि जिंदगी का बड़ा हिस्सा खाकी पहनते बीता है, लिहाजा वो कानून की धाराएं भी बता रहे हैं। यहाँ पर गुप्तेश्वर पांडे विराजमान हुए और भगवान कृष्ण को याद करते हुए भगवान से आप कैसे जुड़े इस बारे में भी बताया। लगभग 7 दिन यहाँ पे रहे और अब इसके बाद ये आगे सफर ऐसे ही तय करने वाले हैं, प्रवचनकर्ता बने हैं। आपको बताऊं, इससे पहले इनके म्यूजिक एल्बम भी आ चुके हैं, ये गायन में भी अपने हाथ आजमा चुके हैं। तो अलग अलग प्रतिभाओं से जो है ये आप दिखा रहे हैं कि अलग अलग प्रतिभाओं से धनी है। बतौर कथावाचक गुप्तेश्वर पांडे ने अभी तो शुरुआत की है, लेकिन प्रभु की महिमा को लोगों तक पहुंचाने का उनका कार्यक्रम लंबा चौड़ा है। कथा लगी है अभी 16 से 22 तक। वहाँ से गोवर्धन में मानसी गंगा राधा कृष्ण आश्रम है और 25 जुलाई से उनकी फोगला आश्रम में है वृंदावन में, और सब बंगाल में कई जगह उनकी कथा है। बंगाल भी जाएंगे? जी हाँ, यूपी से लेकर बिहार और बंगाल में भी गुप्तेश्वर पांडे का कथावाचक वाला नया अवतार लोगों के सामने होगा। डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे पर बाकायदा वीडियो एल्बम बन गया, जहां उन्हें बिहार का रॉबिनहुड कहा गया। फिर वीआरएस लेकर नौकरी छोड़ी तो जेडीयू के नेता बन गए। तब बिहार में चुनाव तक लड़ने की चर्चा ने जोर पकड़ ली थी और अब तीसरा अंदाज भागवत कथावाचक का सामने आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में भी तब बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे थे। महाराष्ट्र पुलिस और रिया चक्रवर्ती को खलनायक तक करार दे दिया था। अब उन्होंने भगवा धारण कर लोगों के बीच ईश्वर की महिमा के बखान की जिम्मेदारी उठाई है। देखना है कि पांडे जी इस नव अवतार को कितना निभा पाते हैं। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।